14, page 7. चरण में आए हम गीत में गाए, हम भजन तुम्हारा आओ प्रभु आज। चरण में आए हम गीत में गाए, हम भजन तुम्हारा आओ प्रभु आज। तेरे बिना मैं तड़प रहा हूँ, तेरे बिना मैं तड़प रहा हूँ। आके मिटा दे कष्ट मेरा, कष्ट मेरा। प्रभु तू मेरी बुझा प्यास। चरण में आए हम गीत में गाए, हम भजन सुनारा आओ प्रभु आज। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी जय यीशु की। जय। आज के मिशा बलिदान में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज संपूर्ण दुनिया मातृ दिवस मना रहे हैं। सो आई विश ऑल द मदर्स हैप्पी मदर्स डे। तो हम अपने माताओं को याद करें, मम्मी जी लोग को याद करें, उनकी सेवा के लिए, उनके त्याग के लिए हम प्रार्थना भी करें इस मिशा बलिदान में। और आज के मिशा हम समर्पण करते हैं सोफिया तिरकी के लिए, जो आज अपना जन्मदिन मना रही है। उनको हैप्पी बर्थडे और प्रभु की सारी कृपाएं उन पर रहे। और हमारे डायसिस का फादर विक्टर डिसूसा, शी इज़ टर्निंग 84 टुडे। वी विश फादर विक्टर अ हैप्पी बर्थडे ऑल्सो। फादर एंटनी टीसी, फादर जयशीलन, फादर उमेशिका, इन फादर लोग अपना पुरोहिताय का सालगिरह भी आज मना रहे हैं। उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ विशेष रूप से एक सेरीना जो इटली में है, उनके लिए प्रार्थना करें। थोड़ा बीमार ग्रस्त हैं, प्रभु उन्हें स्वास्थ्य लाभ देने के लिए भी हम प्रार्थना करें। थोड़ी देर मौन रहकर हम अपने आप को तैयार करें। पास्का का ये 5वां इतवार में प्रभु हमें अपनी राह दिखा रहे हैं, उन्हीं पर होकर पिता के पास पहुंचने के लिए हमें बुला रहे हैं। आइए इस मिशा बलिदान में सुयोग्य रीति से भाग लेने के लिए किए हुए सारे पापों के लिए तहे दिल से ईश्वर से और अपने भाई बहनों से माफ़ी मांगे। हम सब मिलकर बोले, ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब सरदूतों, सब संतों और आप लोगों से, ए भाई और बहनों, विनती करता हूँ, आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, हे जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, दया कर हम पर, दया कर, दया कर हम पर, दया कर। यीशु नासरी
एक लौते पुत्रीश्वर। हे यीशुनाथ एक लौते ईश्वर, दया कर हम पर, दया कर हम पर, दया कर। हे पावन आत्मा अंतर्यामी, हे पावन आत्मा अंतर्यामी, हम पर दया कर हम पर दया कर। Hymn 131, page 61. परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, वो पर शांति तुझन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तो सुत परमेश्वर के बलित में मने पाप भर लेते, सुन लो हंदी हमारे सदा, सुन लो विंदी हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाए विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, स्वर्ग में होवे, वो पर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता, तूने हमारी मुक्ति की और हमें अपनी संतान बनाई लिया है। अपने प्रिय पुत्र पुत्रियों की प्रार्थना सुन ले। जो व्यक्ति क्रिस्त में विश्वास करते हैं, उनके सच्चा स्वतंत्रता और विपत्ति में स्वर्ग राज्य प्रदान करे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे पिता पवित्र आत्मा के साथ युगानी जीते और राज्य करता है। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र।
उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुन लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफानुस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोखोरुस, निकारोन, तिमोन, परमेनस और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका गुणगान करो। अनुवाक्य। प्रेम बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है, पृथ्वी पर उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। दूसरा पाठ, संत पेतरुस का पहला पत्र। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है। उनके पास आइए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बन जाइए। इस प्रकार पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रख देता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ यह कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ऐसा पत्थर जिससे
वे ठोकर खाते हैं। ऐसी चट्टान जिस पर फिसल कर वे गिर जाते हैं। वे वचन में विश्वास नहीं करना चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसी के महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपने अलौकिक ज्योति में बुला लाया। यह प्रभु की वाणी है। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिसे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम ही रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो तुम्हारे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उससे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो कि हमें पिता का दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते हैं कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में विश्वास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्य के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेंगे जिन्हें मैं करता हूँ, और उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। सुसमाचार के शब्दों ने हमारे पापों से हमें मुक्त करें। कृष्ण में प्रिय भाई बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार मसीही जीवन होना चाहिए। सबों को एक साथ देकर, एक साथ रहकर, एक साथ प्रार्थना और अन्य कार्यों में लगे रहकर एक जीने का एक नई रीति वो लोग हमें सिखा रहे हैं। और उसी के दरमियान जो समस्या होते हैं, जब लोग रहते हैं उसके साथ बीच में समस्या हो सकती है, उस समस्या को दूर करने के लिए नवे उपयाजकों का नियुक्ति के बारे में हमने सुना है।
यानी जो भी मसीह में विश्वास करते हैं उनका प्रथम कर्तव्य बनता है कि पवित्र वचन की घोषणा, हमें उसी से हिचकिचाना या दूर नहीं हटना चाहिए। और जब हम मसीह के अनुयायी बनेंगे, मसीह में विश्वास करने वाले बनेंगे, जैसे संत पतरस ने अपने पाठ में, दूसरे पाठ में हमने सुना है, तो हमें एक राजकीय पुरोहित गण, एक विशिष्ट जाति, जनता के रूप में बनाया जाता है। क्योंकि कहते हैं कि हम जीवित पत्थरों से बनाया हुआ है, ताकि उनकी कलीसिया की खड़ा करने के लिए हमें जीवित पत्थरों से बनाया है। आप और मैं मसीह में विश्वास करने के कारण हम उस जीवन पत्थर बन जाते हैं, जो आज के पहले पाठ में एक साथ रहने के लिए बुलाया गया है। ये तब मिलता है। आज के सुसमाचार में हमने जो देखा, प्रभु कहे कि जो मुझे देखा है उन्होंने पिता को ही देखा है। और बड़े स्पष्ट रूप से प्रभु कहते हैं कि मैं जीवन, सत्य और मार्ग मैं ही हूँ, और मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आता। हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में पुराने समय से तकरीबन 700 BC से बृहदारण्य उपनिषद में हमने सुना है, जो शांति मंत्र जिसको कहते हैं हम, असतो मा सतगमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया और मृत्यु मा अमृतम गमया। हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, हमें अंधेरे से ज्योति की, प्रकाश की ओर ले जाए, हमें मृत्यु से अमरता की ओर, आनंद जीवन की ओर ले जाइए। ये प्रार्थना मैं आज भी सुनता हूँ। खास तरीके से कभी कभी हम जो मसीही आश्रम में जाते हैं वहाँ पर भी हम इसी को सुनता हूँ। और जो प्रार्थना सदियों से भारत के ऋषि मुनियों ने गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उसी का एकमात्र आंसर, उत्तर आज के सुसमाचार में हमें मिलता है। क्योंकि प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मैं जीवन हूँ। और इससे जब ये बड़े स्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रभु, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसी की सच्चाई को रख रहे हैं, तो हमें उसी बातों पर विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है। ये ऐसा है कि जब हम अकाल पढ़ते हैं, सूखा पढ़ते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं बारिश के लिए। जब बारिश आते हैं तभी उस प्रार्थना जो बारिश के लिए कर रहे हैं उसका करने से क्या फ़ायदा है? उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिसकी राह हम देख रहे थे वो हमारे साथ में आ गया। प्रभु जीवन देने के लिए, संपूर्ण जीवन देने के लिए हमारे जीवन में आए हैं। मैं कोई भी, मतलब आप लावोत्से को सुना है, ताओइज्म की जो शुरुआत कर रहा था, उसको कहते हैं कि मनुष्य, इंसान की जो इच्छा है वो सारे समस्याओं का कारण है। अगर जो उस समस्या से बाहर आने के लिए कैसे करना है उन्होंने नहीं बताया। हम बहुत बुद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग के जरिए निर्वाण प्राप्त करने के लिए सुनते हैं। महावीर कहते हैं कि पंच मार्ग के जरिए ईश्वर को पा सकते हैं। और हम इस्लाम धर्म को लेते हैं, उन वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा हमें नहीं मालूम, वो अल्लाह के मर्जी के हिसाब से होगा। लेकिन प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से कह रहे कि मैं सत्य हूँ, मार्ग हूँ, जीवन हूँ, और मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। क्योंकि जो मुझे देखता है वो ईश्वर को देखता है, जो मुझे सुनता है वो ईश्वर की सुनता है। बड़े स्पष्ट रूप से हमारे सामने इतनी बड़ी बातें प्रभु रख रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु में लीन होना ज़रूरी है, प्रिय भाई बहनों। और आज विशेष रूप से जब हम इस सच्चाई को पहचानते हैं, प्रभु यीशु का अनुभव हमारे जीवन में हमें होते हैं, हमारा बुलाहट यही है कि इस सच्चाई को अपने जीवन के जरिए दूसरों तक पहुंचाना। तभी हम वो जीवित पत्थर के साथ प्रभु यीशु के लिए अपने भव्य मंदिर का निर्माण कर पाएंगे। आइए आज के दिन यही प्रार्थना करें, यही मनन चिंतन करें कि सच्चा प्रभु यीशु को, जो जीवन, सत्य और मार्ग है, उसी का सचमुच दिल से अनुभव करें और उस अनुभव के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद और कृपा प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
खड़े हो जाइए, हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वह वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुद्धार और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, यीशु ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे हैं और ये आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है। इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ख्रीस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबों की मुक्ति के एवं विजय में बदल दिया। उन्हीं का सब कोई माने तथा उनकी आराधना करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। सभी राष्ट्र और उनके नेता मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखे, खास तरीके से इस महामारी के समय पर, इसके लिए हम प्रार्थना करें। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी क्रिस्तीय भाई बहनों पर चमके और प्रभु के आनंद और शांति से उनका हृदय भर दे। जो क्रिस्तीय धर्म के नाते दुख सहते हैं और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता का मन का साहस और आनंद जीवन का आशा प्रदान करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। जो विश्वासी इस वेदी से मुक्ति का शरीर और लहू ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु के प्रतापी पुनरुत्थान में सहभागी बन जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने संत पिता फ्रांसिस, बिशप अनिल और सभी पुरोहित, धर्म भाई बहनें, उन सबों के लिए प्रार्थना करें जो विश्वास के दायित्व को संभाल रहे हैं, अपने जीवन के जरिए प्रभु यीशु के सच्चे साक्षी बनकर जी सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। विशेष रूप से उन माताओं के लिए प्रार्थना करें, हमारी मम्मी लोगों को याद करें और सभी माँओं को याद करें कि वो जो ईश्वर का प्रतिरूप बनकर हमारे जीवन में हैं, उनको स्वास्थ्य प्रदान करे, सुख प्रदान करे और आनंद प्रदान करे। खास तरीके से इस महामारी में जो माएँ अपने बच्चों को खो चुकी है, उनके जीवन में प्रभु सांत्वना बनकर आए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए, प्रियजनों के लिए जो भी हमसे प्रार्थना की मांग की है। विशेष रूप से जो ग्रसित मजदूरगण हैं, उनको याद करें, प्रार्थना करें कि वो सही सलाम अपने गांवों में पहुंचाए और जो तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं, उन्हीं को देखने के लिए हमारे शासकों का आंखें खोल दे, इसके लिए और अन्य आवश्यकताएं हम बोले थोड़ी देर मौन रूप से प्रार्थना करें। हम अपनी सारी प्रार्थनाएं माता मरियम के जरिए प्रभु को चढ़ाए और एक साथ कहे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ए संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु, हमें पास्का के कृपा दानों से भर दे। यह स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित हो ख्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ पर अपना सके। ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। In number 205, page
प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारे स्वीकार करो। परमेश्वर के परमेश्वर दाखला से पड़ा के तेरी दादा से दाखला दाखला पछे मनुष्य का परिश्रम का बलि भागने पे मनुष्य हे प्रभु मेरा बुरा क्षमा कर मुझ पापी को शुद्ध कर लॉर्ड वी आस्क टू रिसीव प्लीज विद द सैक्रिफाइस वी ऑफर द हाय दिल तुझको चढ़ाने प्रार्थना कीजिए प्रिय भाई बहनों की सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने इस बलिदान में पुनीत आदान प्रदान के द्वारा हम सबों को अपनी ईश्वरता का भागी बनाया है। ऐसी कृपा करके जिस सत्य का ज्ञान हमें प्रदान हुआ है उसके अनुसार योग्य आचरण भी करे। हमारे यह विनती स्वीकार कर अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, पुरानी पद्धति नष्ट करके क्रिस्त ने सबका नव निर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है। इसीलिए पास्का का आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र प्रभु राजा, पवित्र पवित्र प्रभु राजा, स्वर्ग में तुझ प्रभु की महिमा गाते हैं। मुझे स्वर्ग में प्रसन्ना प्रभु की महिमा गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। दुनिया मानव जाति प्रभु की महिमा गाते हैं। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है।
तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का इस समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु ने मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत जीवन का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य, मर गए क्रिस्त युटी क्रिस्त महिमा के साथ। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, पदामय पुनरुद्धान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं, तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमें जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया की इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है, ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत फ्रांसिस ऑफ असीसी, जॉन मेरी वियानी, संत जूली और सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारा पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष अनिल, सभी धर्माध्यक्ष, याजकों और तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे प्रभु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। ये प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। विशेष रूप से हम अपने माता पिताओं को याद करते हैं और जो भी हमारे रिश्तेदार जो गुजर चुके उन सबों को याद करते हैं और उन सबों को भी जो तेरे सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तृप्त होते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान्यों मिलती रहती है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें इसमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और जिनकी प्रतीक्षा करते रहे हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों में नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हम पर दया तू कया कर, ईश्वर के मेमने मसीहा मसीहा, ईश्वर के मेमने मसीहा मसीहा, हम पर दया तू कया कर दया, हम पर दया, हम पर दया तू दया कर। ईश्वर के मेमने मसीहा मसीहा, ईश्वर के मेमने मसीहा मसीहा, हमको शांति, हमको शांति, हमको शांति तू शांति दे, हमको शांति, हमको शांति, हमको शांति तू शांति दे। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब इनके भोज में बुलाए जाते हैं। प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, जब आप मेरे हाय दे शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त जिन वाली में रक्षा करता रहे। हम अध्यात्म में परम प्रसाद ग्रहण करें। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सचमुच इस परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको सभी वस्तुओं से ऊपर बेहद प्यार करता हूँ। मैं इस परम प्रसाद के ज़रिए आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन अब संस्कार के रूप से नहीं, बल्कि कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले लगाता हूँ, जैसा कि आप पहले से ही वहाँ हैं और खुद को पूरी तरह एकजुट करते हैं। मुझे कभी भी आपसे अलग होने की अनुमति ना दें। आमीन। Hymn number 230.
पेज 107. हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपनी प्रजा के निकट रहने की कृपा कर। तूने हमें दिव्य संस्कारों से अनुप्राणित किया है। ऐसी कृपा दे कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश करें। ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताए। हालेलुया हालेलुया। आइए हम विशेष रूप से माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा हमारे धर्म प्रांत के लिए, आपके समाजों के लिए, परिवार के लिए, खास तरीके से उन मजदूरों के लिए भी प्रार्थना करें। याद कर विनती। ये परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर ये कभी सुनने में नहीं आया कि जो कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों का सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। ए कुंवारियों की कुंवारी, ये मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्दों की माँ, मेरे शब्दों को स्वीकार मत कर, पर दया से सुन और पांजा कर। आमीन। शांति की माँ रानी माता मरियम सब कृपाओं के जरिया हमारे लिए प्रार्थना। मेरे साथ मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और खास तरीके से हरी माओं को हैप्पी मदर्स डे। गॉड ब्लेस यू।